चलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम और एक लेक्चर देने जा रहे हैं कि ये जो क्लास 6 की मैथमेटिक्स बुक है एनसीईआरटी बेस्ड मैथ जो है 6th क्लास का एनसीईआरटी बेस्ड, यहाँ आप देख सकते हो आराम से इट इज़ एनसीईआर जेके बोस और एनसीईआरटी के रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले जो यूनिट अब तक हम पढ़ रहे हैं नोइंग आवर नंबर्स, जो नोइंग आवर नंबर्स है ये पहला चैप्टर है जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। और इसमें से हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है और अब हम 1.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और इस 1.2 एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1.2 एक्सरसाइज। और इसमें भी सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देखो, आराम से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये क्या बोल रहा है कि ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। 4 दिनों के लिए एक बुक एग्जीबिशन जिसमें किताबें बेची जाती है एक स्कूल में रखा गया है। कितने दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर, और जो कि काउंटर इसका था और बुक्स वहाँ पर ये टिकट्स बेची गए कि इस एग्जीबिशन में आने के लिए। कितने? फर्स्ट सेकंड तो 1094 जो है ये पहले दिन की सेल, नंबर ऑफ सेल टिकट्स है 1812 सेकंड। और ये क्या है 2050 जो है ये तीसरे दिन के लिए, 2751 ये चौथे दिन के लिए। तो सिंपल से अगर हम यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बनाया है इसका कि जो एक बुक एग्जीबिशन 4 दिनों के लिए, बुक एग्जीबिशन कितने के लिए? 4 दिनों के लिए स्कूल में। और इन 4 दिनों में जो टिकट्स भेजी गई है कि इस एग्जीबिशन में आने के लिए, वो पहले दिन जो है 1094, दूसरे दिन है 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2715। इतने नंबर की जो टिकट्स भेजी गई हैं इसे। अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी और एक लाइन लिखनी है। टोटल नंबर जो इसके नीचे आप लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन 4 days। तो वो आप क्या करोगे? वो आप सिंपली इन 4 को ऐड करोगे। इन 4 जो है, ये 4 जो है इनको ऐड करोगे। तो ऐड हम कर देंगे 4 + 2 2 + 1 4 + 2 6 एंड 1 होता है 7। और उसके बाद दूसरा 9 1 होता है 10 10 5 होता है 15 और 5 होता है 20। दैट मीन्स 2 कैरी एंड 0 हम यहाँ पर लिखते हैं। तीसरी लाइन में है 8 और 7, 8 और 2 कैरी वाला 10 और 7 होता है 17। दैट मीन्स 1 यहाँ पर एक कैरी आ गया। और उसके बाद लास्ट 2 to 4 4 एंड 5 1 2 2 to 4 एंड 4 to 6। और जो यहाँ से कैरी हमने लाया था वो एक है, वो बन जाएगा 7। इसका मतलब है 7707 टिकट्स जो है सोल्ड की गई है या बेची गई है इन 4 दिनों में। तो ये आपका आंसर रहता है। दोबारा मैं ये बोलता हूँ जल्दी से। देखो, एक बुक एग्जीबिशन है जहाँ पर बुकें दिखाई गई है या बुकें बेची गई है, उसके लिए 4 दिन रखे गए और उन 4 दिनों में मुख्तलिफ टिकट्स जो है वो बेची गई है। तो पहले दिन में अगर आप देखोगे 1094, दूसरे दिन में 1812, तीसरे दिन में 2050 और लास्ट दिन में 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन। और आपको क्या बोलना है कि टोटल टिकट्स कितनी बेची गई है इन 4 दिनों में। तो आप सिंपली क्या करोगे? आप लिखोगे ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। तो एग्जीबिशन एक रखा गया था स्कूल में और उसमें टिकट सोल्ड ईच डे, हर दिन टिकट्स जो है वो सोल्ड की गई है।
तो आप सिंपली लिखोगे कि पहले दिन में 1094 टिकट सोल्ड की गई है, दूसरे दिन में 1812, तीसरे दिन में 2050 टिकट सोल्ड की गई है और चौथे दिन में 2751 टिकट सोल्ड की है। तो लास्ट पे एक और लाइन लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन 4 डेज। इसका मतलब है 4 दिनों में जितने भी टिकट सोल्ड की गई है तो वो हमें लिखना है। तो इसमें हम ऐड करेंगे, अगर आप देखोगे कि लास्ट ये लाइन है 4 to 6 एंड लास्ट वन है ये आ गया 7, उसके बाद है 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20, तो 2 यहाँ लिखा और 2 कैरी चढ़ गया यहाँ पर, 8 to 10 और 17, 7 लिखा, 1 कैरी चढ़ गया, 1 2 3 5 और 7, 7 जो है ये टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन 4 डेज इन ए बुक एग्जीबिशन। इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है और अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आप गौर से देखोगे ये थोड़ा डिफरेंट है पहले से। शेखर धवन को आप जानते हो, शेखर जो है कि बहुत ख़तरनाक, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है हमारे इंडिया में। तो ही हैज़ सो फार, और इसने अब तक कितने रन्स बनाए, 6980, अब तक इसने इतनी रन्स बनाई है इन टेस्ट मैचेस में 6980 रन्स इसने अब तक बनाई है। लेकिन ये चाहता है कि इसके 10,000 रन्स कंप्लीट हो, कितने 10,000 रन्स कंप्लीट हो, लेकिन अभी इसने 6980 ही रन्स कंप्लीट किए। अब ये चाहता है कि मेरे 10,000 रन्स कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए हम सिंपल सा मेथड इसमें लगा लेंगे कि शेखर धवन जो है फेमस क्रिकेटर है, ये तो आप जानते हैं, पहली लाइन यही लिखी है मैंने। दूसरा कि इसने 6980 रन्स अब तक की है टेस्ट मैचों में, लेकिन ये चाहता है कि मेरे 10,000 रन कंप्लीट हो। इसलिए ये हम क्या करेंगे, हम सिंपली करेंगे कि 10,000 जो है इसमें से माइनस करेंगे, कितना 10,000 में से माइनस करेंगे 6980, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले मैं ऐड किया था, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे कितने रन और वो उसको बनाने हैं 10,000 कंप्लीट करने के लिए। देखो 0 और 0 को नीचे तो 0 ही आएगा, अब ऊपर 0 है नीचे 8 है, तो हम यहाँ से एक कैरी करके इसमें डालेंगे, ये बन जाएगा 10 बन जाएगा यहाँ पर, और ये 2 जो है 8, 10 में से 8 काटेंगे, कितने बन जाएंगे, 2 रहते हैं। ओके, तो इसके बाद ये हैं, इसमें से हमने एक इसको, इसमें से हमने एक इसको दिया था, तो ये रहते हैं 9 को 9 काटेंगे, वहाँ रहता है 0, लेकिन अब यहाँ पर 9 ही रहता है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें से इसको एक दिया था और इसको, दैट मीन्स 9 को 6 काटेंगे, वहाँ रहता है 3 को। इसका मतलब है हमारे शेखर धवन को अब 3020 रन्स दोबारा करने हैं टू कंप्लीट दैट 10,000 रन्स इन ए टेस्ट मैच। इसका मतलब क्या है कि 3020 रन उसे और करने हैं, सो कि वो 10,000 रन्स कंप्लीट कर दे किनमें, टेस्ट मैचेस में। तो अगर आप ये इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, देखो शेखर धवन जो है ये क्रिकेटर है, बेस्ट क्रिकेटर है, ये आपको मालूम ही है। तो ये बोलता है क्वेश्चन, शेखर धवन ने अब तक 6,980 रन कंप्लीट किए। अब शेखर धवन चाहता है कि 10,000 रन कंप्लीट हो, तो क्या करता है शेखर धवन, क्या करते हैं हम लोग कि हम 10,000 में से घटा लेते हैं 6,980, वहाँ निकलता है 3020 आंसर, या 3020 निकलता है कि इसे और रन्स बनाने होंगे, किसके लिए, 10,000 रन्स कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे आराम से। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन जो कि आज जानते हैं आजकल इलेक्शन, द सक्सेसफुल कैंडिडेट, इसका मतलब है जिसने जीता उसने कितने वोट लिए हैं, 500,000। जिसने जीता उसने 5,77,500 वोट्स लिए हैं, लेकिन
उसके नज़दीक दूसरे नंबर पे, ये तो पहले नंबर पे आ गया, अब जो दूसरे नंबर है नियरेस्ट राइवल, तो उसने कितने वोट लिए हैं? 3,48,700। उसने कितने वोट्स लिए हैं? 3,48,700। ये जो मैंने लिखा है, ये इलेक्शन आ गया, और इलेक्शन में क्या हुआ कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट या फर्स्ट नंबर पे कैंडिडेट आ गया जिसने जीता, उसने 5,77,500 वोट्स लिए। लेकिन जो दूसरे नंबर पे आ गया तो उसने कितने लिए? 3,48,700। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। इसका मतलब है कि उसने कितने वोटों से इलेक्शन जीता है। तो हम क्या करेंगे? इनमें माइनस करेंगे, ज़ीरो को ज़ीरो कट करेंगे, वहाँ ज़ीरो रहता है, ज़ीरो को ज़ीरो कट करेंगे, वहाँ ज़ीरो ही रहेगा। तो यहाँ आ गया 15 यहाँ से 7 में से एक लेंगे तो 15 बन जाएगा। 15 में से 7 काटेंगे, वहाँ रहता है 8। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ कामा डालेंगे, यहाँ रह गया 7 की जगह 6 रह गया। इसमें से 7 में से एक ले लिया, ये 16 बन गया। 16 में से 8 काटेंगे, वहाँ रहता है 8। ओके, तो यहाँ रह गए 6 में से 4 काटेंगे 2। तो उसके बाद 5 में से 3 काटेंगे, वहाँ रहता है 2। इसका मतलब है द फर्स्ट कैंडिडेट और द विनर कैंडिडेट और सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है, इसने 2,28,800 वोट्स से जीत लिया है। ओके, तो ये बन जाएगा इसका आंसर 2,28,800। तो दोबारा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, जो टॉपर कैंडिडेट है, उसने कितने वोट लिए? 5,77,500 वोट्स इसने लिए। और जो दूसरे नंबर पे कैंडिडेट है, उसने कितने लिए? 3,48,700। तो अब हमें बोलना है कि कितने वोटों से पहला वाला जीत गया। हम क्या करते हैं? हम सिंपली इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये पहला है, इसमें से सेकंड वाला सब्ट्रैक्ट करता है। ज़ीरो को ज़ीरो से काटेंगे, ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो काटेंगे, ज़ीरो, यहाँ पर बन जाएगा 15। 15 में से, क्योंकि हमने 7 में से एक उधार लिया, 15 बन जाएगा। 15 में से 7 काटेंगे, वहाँ रहते हैं 8, और यहाँ रहते हैं 7 की जगह 6 ही, और इसमें से एक लेंगे, ये 16 बन जाएगा। 16 में से 8 काटेंगे, वहाँ रहता है 8, और उसके बाद यहाँ पर 6 ही रहते हैं। कितने रहते हैं? 6 को 4 काटेंगे, वहाँ 2 रहते हैं, और ये 5 है, इसमें 3 काटेंगे, वहाँ 2 रहते हैं। इस तरह हम दिखा सकते हैं कि जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसने 2,28,800 वोट से जीत लिया। अब आप क्या करोगे? अब आप अपने कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिखोगे, या जो भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, लाइक करोगे, शेयर करोगे विथ योर फ्रेंड्स, सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोज़।